9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण यह शुरू किया है। इसका पहला भाग हमने देखा है। इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सर। एक विज्ञान कथा है जिसमें लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित इस ओर किया है कि विज्ञान की उन्नति से हमें लाभ और हानि किस तरह होती है। हमने देखा डॉक्टर भटनागर अचानक गायब हो गए थे। उनकी खोज शुरू हो गई थी। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। पुलिस में उसकी इत्तला की गई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कई महीने बाद श्रीमती भटनागर को दरवाजे पर उसी तरह की गाड़ियों के पहिए के निशान दिखे और साथ में एक लिफाफा, जिस लिफाफे में एक सीढ़ी थी। सीढ़ी लगाने की सामान इकट्ठा किया गया। सीढ़ी शुरू हो गई और सभी सुनने वाले हतप्रभ हो गए थे, भौचक हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि स्वयं डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। वे हमें इस बारे में अवगत कर रहे थे कि वह किस तरह अचानक गायब हो गए थे। यहाँ तक हमने पहला भाग देखा था। छात्रों, आज हम दूसरा भाग आरंभ कर रहे हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूसू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म प्रकार का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। कोशिश करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो देखो छात्रों, डॉक्टर भटनागर किस तरह पृथ्वी से गायब हुए इसकी जानकारी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक रात मुझे यह अपहरण किया गया जब मेरा एक सम्मान अमेरिका में हुआ। तब से ये लोग मुझे अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। उस रात जब मैं बाहर गया तो 3 लोगों ने मुझे जकड़कर एक विचित्र से यान में जाने का इशारा किया। इस तरह डॉक्टर भटनागर को ऐसे विचित्र यान में रखा गया। डॉक्टर विरोध कर नहीं सके। यान सूसू की आवाज करते हुए आसमान में उड़ गया। डॉक्टर तो बेहोश हो गए। जब डॉक्टर को होश आया
तो उन्हें एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया, जिससे डॉक्टर उस वातावरण में अनुकूल रह सके। अब बहुत दिन हो गए हैं, वहां से वो भाग तो नहीं सकते, लेकिन सीडी के माध्यम से उनकी आवाज रिकॉर्ड करके उन लोगों ने भेजने की उन्हें अनुमति दी है। और इसलिए डॉक्टर भटनागर इस सीडी के माध्यम से परिवार से और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखो छात्रों, यहाँ पर अलग कलर का एक परिच्छेद है। इसी परिच्छेद के ऊपर बराबर सामने प्रश्न उत्तर दिए हुए, इसको आपको छुड़ाना है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटारें हैं, सभी कुछ है। लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो देखो छात्रों, डॉक्टर को विचित्र सा सूट पहनाकर प्लास्टिक का उन्हें ले जाया गया। अब उनके ग्रह का जानकारी यहाँ पर डॉक्टर भटनागर दे रहे हैं। वे कहते हैं कि इस ग्रह पर विज्ञान ने बहुत ही आगे तरक्की की है। ये कहीं सौरमंडल से दूर तक आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कारखाने बनाए हैं, बाजार बनाए हैं, बस्तियां बनाई हैं। विज्ञान में वे आगे हैं। उनके ग्रह से या उनके सौरमंडल से हमारी पृथ्वी होने नजदीक है, हमारा ग्रह नजदीक है। इसलिए डॉक्टर भटनागर को उन्होंने अपहरण कर लिया है। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान लिए कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा, अंतिम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इसे पूरे ग्रह में मशीनों ने ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। सड़न यानी सड़ना। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उपाय इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहां बैठकर सोच रहा हूं कि हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है।
मशीन और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। दूषित होना, दोषयुक्त होना। तो देखो छात्रों, डॉक्टर भटनागर को हमारी फिक्र है। वे कहते हैं कि इस ग्रह पर विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि हर काम के लिए इन लोगों ने मशीनों का निर्माण किया है और हर काम मशीन से हो रहा है। और इसलिए यहाँ के आदमियों की अब मेहनत नहीं हो रही। इतने मशीन से काम हो रहे हैं कि यह लोग मशीन के गुलाम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इन लोगों की शारीरिक हलचल नहीं होने की वजह से उनको एक विचित्र सा रोग जड़ गया है, जिस रोग का नाम है सड़न रोग। अचानक शरीर का कोई अंग सड़ना शुरू हो जाता है और इस पर कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। और इसलिए उन्होंने डॉक्टर भटनागर का नाम सुना था और उन्हें अपहरण करके यहाँ लाया है, ताकि वो कोई तो तरकीब निकालकर सड़ा हुआ अंग काटकर उस स्थान पर दूसरा अंग लगाकर इन्हें बचाया जाए। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मुझे भी इस बात की चिंता है कि हमारे पृथ्वी पर भी अब विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, मशीनें बढ़ रही हैं, उसी तरह कारखानों से वातावरण भी दूषित हो रहा है। देखो छात्रों, उस ग्रह पर चिकित्सा शास्त्र में वो पिछड़े हैं। जिस तरह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह चिकित्सा शास्त्र कहा जाता है। वहां पर मशीनों को ईर्जित किया है, जिससे हर आदमी मशीन से काम कर रहा है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है और इस कारखानों से वातावरण भी दूषित हो रहा है। इस तरह उन्होंने यहाँ पर हमें सजग किया, बताया है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इस सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। डॉक्टर भटनागर ने हमें आगाह किया है, जिस तरह इस ग्रह पर मुसीबतें आई हैं उसी तरह पृथ्वी पर भी विज्ञान में उन्नति कर रहा है, कारखाने बड़े बड़े बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक शारीरिक बीमारियां बढ़ गई हैं, जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाले ब्लड शुगर वगैरह वगैरह। अगर इसी तरह चलता रहा तो इस ग्रह की जो अवस्था है वह पृथ्वी पर होने के लिए दूर नहीं है और इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इंसान पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ बच जाएंगे ऊंची ऊंची इमारतें, कारखाने और दैत्याकार मशीनें, जैसे विशालकाय मशीनें हम कह सकते हैं। आज सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है
वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया? इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती। सख्त यानी कठिन। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मुसीबत, संकट। तो छात्रों, आपको भी, आपके दिल में भी एक विचार आया होगा कि जो लोग इतने विज्ञान में प्रगति कर सकते हैं वो चिकित्सा शास्त्र में किस तरह पीछे रहेंगे। तो डॉक्टर भटनागर ने यहाँ पर बताया है कि इन लोगों का शरीर बहुत ही मजबूत होता है। उनकी चमड़ी एक प्लास्टिक जैसे पदार्थ से की बनी होती है, जिस पर किसी का भी असर, मिट्टी हो, धूल हो, हवा हो, किसी का असर नहीं होता। लेकिन बच्चे होते हैं छोटे, उनकी चमड़ी थोड़ी सी नरम होती है, लेकिन बाद में वो सख्त हो जाती है। यह सब कुछ वहाँ के जल, वायु यानी पानी और हवा का प्रभाव है, और जिससे वे बीमार ही नहीं पड़ते। अब बताओ छात्रों, क्या अगर बीमारी ही नहीं रहेगी तो उसमें इंसान प्रगति कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने इस चिकित्सा शास्त्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब यह मुसीबत आ खड़ी है। जिस तरह छात्रों, हमारे सामने भी आज मुसीबत है कोविड-19 का, जिसे हम कोरोना कहते हैं, और इस पर आप सभी वैज्ञानिक मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहां लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूं इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। प्रत्यारोपण, जिसे अंग के बदले लगाया गया अंग, जिसे हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ऊपर के पंक्ति में घातक शब्द है, हानिकारक। ये काम अकेले मेरे लिए करना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहां से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके इन्हें यहाँ लाया जाए। तो देखो छात्रों, कि जिन्हें यह जो सड़न रोग हुआ है, डॉक्टर भटनागर ने उसका अध्ययन किया है। उनके शारीरिक बनाना का भी अध्ययन किया है। अब उनका इलाज वे करने जा रहे हैं, लेकिन उनके अकेले की बस की यह बात नहीं है, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण करना है, दवाई बनाना है और अनेक मुसीबतें सामने हैं। और इसलिए ये लोग और किसी वैज्ञानिक या डॉक्टरों का अपहरण करने जा रहे हैं। डॉक्टर भटनागर कहते हैं
कि मुझे यह बात पसंद नहीं है। मैं इनसे यही कहता हूँ कि ये भी लोग यह सीख लें, लेकिन यह मानते नहीं। तो पृथ्वी पर से और वैज्ञानिक और डॉक्टरों का अपहरण होने की संभावना है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। तो डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि आप मेरी चिंता न करें। मैं अगर पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना चाहूँ तो इस ग्रह के लोगों की इच्छा अनुसार है। जब मैं इन्हें इनकी दवाई की खोज कर दूंगा, इनको इन सड़न रोगों से मुक्ति दूंगा, तभी वह मुझे छोड़ सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है। आप लोग यही समझे कि कुछ दिनों के लिए मैं विदेश यात्रा पर ही चला गया हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो छात्रों, यहाँ पर आखिरी जो 2 पंक्तियां हैं, जो इसमें अंदर बहुत कुछ कह सकती है कि जो डॉक्टर भटनागर के रिकॉर्ड से हमने सुना कि इसके अंदर से कितना रहस्य उद्घाटन हो गया है। आज के लिए और भविष्य के लिए भी हम भी मेहनत करें, हमारे शरीर पर विश्वास रखें। मशीनों से ज्यादा काम करवाने के बजाय हमारा या हमारी मेहनत इससे रंग लाए और विज्ञान की ओर देखते समय सही ढंग से इंसान के उपयोग की विज्ञान की तरक्की हो जाए। नहीं तो हमारे भी भविष्य इसी तरह इस ग्रह के लोगों के जैसा हो सकता है। यह इसके अंतर्गत यहाँ पर लेखक भटनागर के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो छात्रों, इस पाठ के नीचे जो कुछ भी स्वाध्याय दिए हैं, इसे आपको छुड़ाकर अपनी कॉपी में रखनी है। छात्रों, धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।